गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पठ धातु लोट लकार के वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। लोट लकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आज्ञार्थक, यानी कि जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम पियो, तुम जाओ, तुम सो, ठीक है, तुम लिखो, इस प्रकार के वाक्यों में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको धातुओं में पांचों लकार पढ़ने आने चाहिए। यदि आपको पांचों लकारों का प्रयोग करना नहीं आता है तो फिर आप वाक्य निर्माण नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर है सह पठतु। अब यहाँ पर यदि हम वर्तमान काल में लिखेंगे सह पठति, वह पढ़ता है, लट लकार हो गया। अब सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, यह लट लकार भविष्य काल में हो गया। सह अपठत, उसने पढ़ा, यह आपका लंग लकार भूतकाल का वाक्य हो गया। सह पठतु यानी कि वह पढ़े, तो यह आपका लोट लकार आज्ञार्थक हो गया। और सह पठेत यानी कि उसको पढ़ना चाहिए, यह आपका विधिलिंग का वाक्य हो गया। इस प्रकार से आपको पांचों लकारों का प्रयोग करना आना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है। यदि आपको नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने पांचों लकारों का आपको प्रयोग करके बता रखा है कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब देखो, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। आपको कर्ता और क्रिया की पहचान करना आना चाहिए। यदि आपको कर्ता और क्रिया की पहचान करना नहीं आता है तो आप वाक्य निर्माण नहीं कर सकते कि कौन सा कर्ता होता है और कौन सी क्रिया होती है। तो आपको कर्ता और क्रिया की पहचान करना आना चाहिए। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो ये होते हैं आपके कर्ता। सह का अर्थ होता है वह, तौ वे दोनों, और ते वे सब। त्वम यानी कि तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब, ठीक है। ये होते हैं आपके कर्ता और ये होती हैं आपकी क्रिया, ठीक है। जो हमारी क्रियाएं होती हैं इन्हीं को हम संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारी क्रिया हैं और इन्हीं को हम संस्कृत में धातु कहते हैं, ठीक है। आपको यदि एक धातु रूप याद हैं तो बाकी के सभी धातु रूप आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आपने पठ के रूप याद कर लिए तो बाकी के आपको चल के, प्रक्ष के, गच्छ के सारे ही आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे पठती, पठत, पठंती, लिखती, लिखत, लिखनती, चलती, चलत, चलंती। तो इस प्रकार से आपको यदि एक धातु रूप याद हैं तो सारे धातु रूप आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वाक्य निर्माण करने से पहले आपको शब्द रूप और धातु रूप याद होने चाहिए। यदि आपको शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं है तो आप वाक्य निर्माण करना मुश्किल से सीख पाओगे, क्योंकि इसमें वाक्य निर्माण में क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके शब्द रूप और धातु रूप। जैसे राम शब्द है, पुल्लिंग अकारांत है, तो यदि आपको राम के रूप याद हैं तो बाकी के सारे याद हो जाएंगे। जैसे बालक के, कृष्ण के, तो इसी प्रकार के सारे चलेंगे। सीता के याद हैं तो बाकी आपको स्त्रीलिंग, एकारांत सारे याद हो जाएंगे। एक शब्द रूप याद कर लो, बाकी के सारे शब्द रूप आसानी से याद हो जाएंगे। और एक धातु रूप याद कर लो, बाकी के सारे धातु रूप आपको याद हो जाएंगे। संस्कृत बहुत सरल, बहुत ही आसान है। आप यदि एक चीज़ याद कर लेते हो तो बाकी के सारे चीज़ आपको आसानी से याद इसमें हो जाती हैं। कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, बस आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब हम इसके कुछ वाक्य निर्माण करना सीखते हैं। अब देखो, वाक्य निर्माण करना। सह पठतु यानी कि वह पढ़े। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी को आज्ञा देने में। जैसे वह पढ़े, वह खाए, वह पिए, वह जाए, इस प्रकार के वाक्यों में ही हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। एक वचन के कर्ता के साथ आपके एक वचन की ही क्रिया आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। इस प्रकार से आपको इनका जरूर ध्यान रखना है। सह, यह आपका प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो उसके साथ आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी। सह पठतु, वह पढ़े। तौ पठताम, वे दोनों पढ़े। तो ये क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो इसके साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया आएगी।
ते पठन्तु, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, तो इसके साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आएगी, यानी कि वे सब पढ़ें। एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास कि मैडम हम कैसे पता करें कि द्विवचन का कर्ता है तो इसके साथ द्विवचन की क्रिया आएगी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं ये। त्वम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, तो इसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आई है। युवाम पठतम, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। तुम दोनों पढ़ो। अब देखो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता और इसके साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आई है। यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अहम पठानी, मैं पढ़ूं। तो ये क्या होते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। जैसे कि हम अपने आप से कहते हैं कि मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, यानी कि हम इसमें क्या का अर्थ छुपा होता है, क्या मैं पढ़ूं यानी कि क्या हम दोनों पढ़ें। तो इस प्रकार से हम इनका वाक्य निर्माण करते हैं। अहम पठानी, अब देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आई है। आवाम पठाव, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। हम दोनों पढ़ें। और वयम पठाम, वयम यानी कि हम सब, पठाम पढ़ें, हम सब पढ़ें। यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो इसके साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। वाक्य निर्माण करते समय सिर्फ आपको इसी चीज़ का मोस्टली ध्यान रखना है कि एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की ही क्रिया आएगी। और देखो हम ये जो आपका अनुस्वार होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे यदि आपके इसके बाद अ होता यानी कोई स्वर होता तो यहाँ पर हम अनुस्वार ना लगाते, उसका मैं ही वयम मैं लिख देते। अब यहाँ पर क्या है, कोई स्वर नहीं है तो इसीलिए हमने इसको अनुस्वार बना दिया है। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई अ होता, कोई भी स्वर होता तो हम इसको अनुस्वार ना लगा करके मैं लिख देते, जैसे अहम, आवाम और वयम। अब यहाँ पर अनुस्वार नहीं है तो हमने अब यहाँ पर स्वर नहीं है तो हमने इसको अनुस्वार लगा दिया है। इसका आपको ध्यान रखना है। यह थे आपके लोट लकार में कुछ वाक्य। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत ग्रामर पढ़ाई हुई है। यदि आपको नहीं आता है कुछ भी तो आप चैनल पर वीडियो जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।